नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवी शर्मा और आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में। आखिर क्या विवाद है जिसकी वजह से इतना बड़ा विवाद इंडिया के अंदर बन गया है? क्यों मेरे जैसे काफ़ी सारे सनातनी भाई बागेश्वर धाम की सपोर्ट में लगे हुए हैं? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, ये विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम सरकार एक कथावाचक है और वो अपने आप को एक कथावाचक बताते हैं। और उन्होंने ये कई बार कहा है कि हनुमान जी महाराज जो मुझे आशीर्वाद रूपी जानकारी देते हैं उन्हीं को मैं लोगों के बारे में बताता हूँ और उसी को लोग चमत्कार मानते हैं। तो अब बात आती है कि ये विवाद कैसे बना। तो बात स्टार्ट होती है 5 जनवरी 2023 से। 5 जनवरी 2023 से इनकी एक कथा नागपुर के अंदर स्टार्ट हुई थी, जिस कथा का नाम था श्री रामचरित चर्चा। और ये कथा 5 जनवरी से स्टार्ट होकर 13 जनवरी तक चलने वाली थी। और इस कथा के शुरुआत में माननीय नितिन गडकरी जी भी इनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उस कथा में शामिल हुए थे। लेकिन साथियों, 5 जनवरी को जो कथा नागपुर के अंदर स्टार्ट हुई वो 13 जनवरी को समाप्त न होकर 11 जनवरी को समाप्त हो गई। और इसके पीछे की वजह यह थी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने यह बताया है कि उनके गुरुदेव का जन्मदिन आने वाला था और उसी परिप्रेक्ष्य में उनको बागेश्वर धाम वापस पहुंचना था वहां की तैयारियों के लिए। तो जो कथा 13 तारीख को समाप्त होने वाली थी उसे 2 दिन पहले पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। अब बात आती है कि क्या कथा को 2 दिन पहले खत्म कर देना ही विवाद है? तो जी नहीं, कथा खत्म होना कोई विवाद नहीं है, बल्कि कथा जब खत्म हुई तो उसको एक ऐसे रूप से दिखाया जा रहा है कि वो एक विवाद बन गया। अब विवाद स्टार्ट होता है महाराष्ट्र की एक समिति के द्वारा जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। ये समिति ऐसा दावा करती है कि हम अंधभक्ति के पीछे जाने से लोगों को बचाते हैं। लेकिन आज तक इस समिति ने कभी 25 दिसंबर को आवाज़ नहीं उठाई जब सेंटा क्लॉज के पीछे बच्चे भागते हैं। यानी बच्चों को ये बताया जाता है कि सेंटा क्लॉज रात में आके हमें गिफ्ट देगा, तो उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को कभी अंधभक्ति के पीछे जाने से इस समिति ने आज तक नहीं बचाया। लेकिन ये समिति बड़ा बड़ा सीना तान के दावा कर रही है कि वो लोगों को अंधभक्ति के पीछे जाने से बचाती है। अब वो कहाँ बचाती है, कैसे बचाती है, वो आगे समझते हैं। तो साथियों, 11 जनवरी को जब कथा नागपुर के अंदर समाप्त होने वाली थी तो ये समिति बागेश्वर धाम सरकार के लिए एक चुनौती लेकर आती है और उस चुनौती में कहती है कि हम एक कमरे के अंदर 10 चीज़ें रख देंगे। अब उस कमरे के अंदर कौन सी 10 चीज़ें रखी हैं, इनके नाम आपको हमें 2 बार बताने हैं और अगर आपने ये नाम हमें सही बता दिए तो हम 30 लाख रुपए आपको इनाम में देंगे और अगर आप इन नामों को बताने में असफल रहे तो आपको हमें 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार की कथा उस दिन समाप्त हो रही थी तो वो वहाँ से सीधे वापस बागेश्वर धाम आ गए और उस चुनौती का पता उन्हें बाद में चला। लेकिन समिति का ये कहना है कि बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक दिखावा करते हैं और अंधभक्ति फैलाते हैं। वो हमारी चुनौती को सुनते ही वो नागपुर छोड़कर भाग गए। तो साथियों, अब बात आती है कि बागेश्वर धाम सरकार का इस चुनौती पर क्या कहना है। तो इस चुनौती के ज़्यादा सुर्खियों में आने के बाद बागेश्वर धाम सरकार का एक दिव्य दरबार बीच में और लग चुका है और वो लगा था रायपुर के अंदर। तो बागेश्वर धाम सरकार ने समिति को ये बताया कि आप रायपुर आएँ और आप हमसे जो कुछ भी पूछना चाहते हैं वहाँ पूछें। हम बागेश्वर धाम बालाजी के आशीर्वाद से जो कुछ भी हमारे पास होगा आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस समिति के लोगों ने वहां आने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब फिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने दोबारा एक न्यूज़ चैनल पर बताया है कि आप जहां भी चाहते हैं हम वहां आकर आपके सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन ये समिति फिर से मना कर रही है कि अब हमें उन सवालों के जवाब नहीं चाहिए। यानी अब हम नहीं जानना चाहते कि उन कमरे के अंदर रखे हुए प्रोडक्ट्स के क्या क्या नाम हैं। तो इस बात से साफ साफ ये पता चलता है कि हिंदू धर्म के समर्थन में बोलने वाले कथावाचकों के खिलाफ ये समिति काम कर रही है, क्योंकि इस समिति ने आज तक सेंटा क्लॉज और बहुत सारे जो अंधविश्वास देश के अंदर चलते हैं उन पर कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि वो अंधविश्वास ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं और शायद इनको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलता हो। लेकिन साथियों, मेरे हिसाब से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कोई स्वाभाविक आरोप नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा लगवाए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हिंदू युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके शास्त्रों से जुड़ी बातें बताकर, यानी हमारे शास्त्रों में शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या की बात कही है, वही बातें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू युवाओं को बता रहे हैं। तो ये बात कुछ लोगों को बुरी लग रही है और इसी वजह से जब वो उन्हें रोक नहीं पा रहे तो वो उन पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनसे कुछ ना कुछ उनकी मान हानि हो।
तो आप सभी सनातनी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और मैं भी आपके उस सपोर्ट में पूरी तरीके से शामिल हूँ। जिस भाई को बागेश्वर धाम सरकार की बातें गलत लग रही हों वो हमें कमेंट करके बता सकता है, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में।